सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि रुपया आज बहुत बुरे लेवल पर महोदय गया है। आप स्वयं देख लीजिए, ये जो चार्ट बना है यूएसडी आईएनआर पेयर का महोदय, ये दर्शा रहा है कि अब हम 97 भी पार कर जाएंगे। ये सिर्फ ये जो विक बनी है यही विक ऊपर ले जाएगी और 97 पार हम हो जाएंगे। अब आपको लगेगा कि देवेश कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो 1-2 रुपए की बात है। नहीं महोदय। और इसका इम्पैक्ट आप पर कैसे पड़ेगा वो हम डिस्कशन करेंगे महोदय, और रुपये की क्या दुर्गति होने जा रही है भविष्य में वो भी देखेंगे महोदय। ये देखिए आप, हिस्टोरिकल चार्ट है महोदय। दिस हिस्टोरिकल चार्ट बताता है भाई साहब 1980 से बताता है ये आपकी हिस्ट्री, कि जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, तब रुपया कहां पर था महोदय। तब रुपया महोदय यहां पर था 60-62 रुपए के लेवल पर। और ये 11 वर्षों की प्रगति आपके सामने है। लगभग रुपया 50% क्रैक मार गया। ये सुल्तान हिंद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्होंने कहा था साहब किसानों की आय डबल करेंगे, वो नहीं हो पाया। रुपया 50% क्रैक मार गया। दूसरा महोदय, आपका कहना होगा कि डॉलर गिर गया, हमें क्या नुकसान है। ईच वन ऑफ अस, स्पेशली पुअर्स, गरीबों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है महोदय। 50% महोदय आज की डेट में 100 बड़े प्यार से पूरा होगा। देखिए 97 पार होने में देरी लगेगी, 100 अपने आप पार हो जाएगा। और 100 के बाद अगले कार्यकाल में 150, और अगले कार्यकाल के खत्म होते होते 200 पार हो जाएगा रुपया डॉलर के मुकाबले। अब आपका सवाल होना चाहिए कि ये तो लॉन्ग टर्म सेकुलर ट्रेंड है महोदय। आपको देश से प्यार है, आपका मैं सम्मान करता हूं व्यू पॉइंट का, लेकिन हुजूर ये चार्ट भी तो देख लो। ओनली वन थिंग विच हैज केप्ट ग्रोइंग अक्रॉस लास्ट 40 years। एक ही चीज बढ़ी है इस दुनिया में, एक ही चीज बढ़ी है, वो है डॉलर। और रुपया लगातार डिवेल्यू होता चला गया, गिरता चला गया, आपके सामने है। इट्स नॉट माई डेटा योर डेटा, योर ट्रूथ माई ट्रूथ, योर एनालिसिस माई एनालिसिस। तुम बेवकूफ हो उल्लू, चार्ट आपके सामने है। तो यही कारण है महोदय कि रुपया आज 100 की दहलीज पर खड़ा है। जल्दी ही 200 पार होगा। कम से कम आप यूएस में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। मैं कहता हूं अगर यूएस में आपका जीरो, कुछ ना बने, पैसा कुछ ना बने, तो भी आप करीबन 5% सालाना प्रॉफिट कमाते हो यूएस में, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन यूएस, जस्ट बाय हैविंग डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स। जस्ट आप यूएसए का कोई भी शेयर लेके पटक के रख लो, 5% तो आपका गेन इसलिए है क्योंकि 5% रुपया टूट जाएगा डॉलर के मुकाबले, अपने आप टूटेगा वो, और वो आपके सामने है। उसके अलावा मैंने अपने क्लाइंट्स को फिक्स्ड इनकम दिया हुआ है यूएसए में। अगर फिक्स्ड इनकम 10% दे रहा है यूएस में, आपका 15% रिटर्न आ रहा है महोदय। फिक्स्ड इनकम 10% प्लस 5% करेंसी डेवेल्यूएशन, 15%। ये बेस केस है, उसके ऊपर आप मैग्नीफाई कर लीजिए। मैं यूएस में निवेश करने की बात महोदय इसलिए भी आपसे हाईलाइट करूंगा कि आगे बढ़ने के पहले जो भारत सरकार ने स्टेटमेंट दिया उसका डिस्कशन करने के पहले, अगर आप भी ये समझते हैं कि जल्दी ही रुपया 100 पे और मोदी जी के अगले कार्यकाल में रुपया 200 पार हो जाएगा, तो वीडियो लाइक करें। अगर आप सहमत हैं वीडियो तत्काल लाइक करें। अब मैं सरकार का डिस्कशन करूंगा। सरकार के सीनियर ऑफिशियल ने बहुत बड़ा ज्ञान दिया है और इससे मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। सरकार का कहना है, इनसे पूछा गया कि भाई टैक्स घटा दो ना, तो इनका कहना है साहब टैक्स नहीं घटेगा। बोले क्यों नहीं घटेगा? बोला हमने भारत की सॉवरेन रेटिंग बढ़ा दी। अरे भैया सॉवरेन रेटिंग का अचार डालोगे, यहां रुपये की नाक कट गई। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ कुएं में भांग मिली हुई है। यहाँ भैया लोगों को चॉकलेट बांटने का शौक चराया हुआ है। यहाँ देश का प्रधानमंत्री सिर्फ रील बनाने के लिए है। इसलिए ऐसे अनर्गल आरोप आते हैं, अनर्गल स्टेटमेंट आते हैं, और ये
इन्होंने नाम नहीं दिया है, बट वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मोदी जी के, उन्होंने कहा है ये। इनसे पूछा क्या भाई क्यों विदेशी निवेशक भाग रहे हैं? बोले अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी चल रही है। बोले बोले क्यों? जब भारत की बोले सॉवरेन रेटिंग कम थी, जब भारत की सॉवरेन रेटिंग कम थी, तब तो विदेशी निवेशक बहुत आते थे। अब विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, अब हमारी सॉवरेन रेटिंग बढ़ गई है, उसके बावजूद विदेशी निवेशक भाग रहे हैं। तो उसका कारण सिर्फ यह है कि ट्रंप ने कॉल दिया है कि भारत छोड़ो, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है भाई साहब। किसे झूठ बोल रहे हो भैया? अगर अमेरिका फर्स्ट है तो चाइना क्यों नहीं गिर रहा है? अमेरिका फर्स्ट है तो ताइवान क्यों नहीं गिर रहा है? कोरिया क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों नहीं गिर रहा है, आप मुझे बताइए। ये पॉइंट है महोदय। तो इन लोगों से उम्मीद करना कतई कतई लाजमी नहीं है। दूसरा, अगर आप महोदय एफआईआई के आंकड़े देखिए आज, फिर जो भी उछाल आए महोदय उसको एफआईआई बिकवाली का मौका समझते हैं। आप देखिए, मैं सीएनबीसी देख रहा था, नॉट इंडिया का, इंडिया वाले तो दल्ले हैं, इंडिया नहीं, मैं यूएस का सीएनबीसी देख रहा था। उसमें बीएसई के सीईओ आए, को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि अरे यार इंडियन मार्केट के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो बीएसई के सीईओ बोलते हैं कि हमारे देश में रिटेल निवेशक है जो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है, रिटेल निवेशक ने मार्केट को संभाला हुआ है, हम 5,000 साल पुरानी सभ्यता है। तो मेरा हम्बल सबमिशन है इन लोगों से कि भैया उसको ही तो तुम लूट रहे हो, एलटीसीजी से, एसटीटी से, कम से कम उसका तो भला कर दो, काट दो टैक्सेशन, ये अपने आप सुधर सुधर जाएगा। ये बाई प्रोडक्ट है। अगर एफआईआई भाग रहे हैं देन यू आर हार्मिंग द सेम रिटेल इन्वेस्टर जिसका आप दंभ कर रहे हो। ये बात महोदय इनकी समझ के बाहर है, समझ के बाहर है, इनके भेजे हिले हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज से नहीं पिछले 1 वर्ष से लगातार कह रहा हूं महोदय, आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग कीजिए। भारत से उम्मीदें खत्म हैं, खत्म है। आपको मैं यूएस में बताऊं महोदय, फिर चलने लगा वो मार्केट, फिर चलने लगा वो मार्केट बहुत स्ट्रांग है। आज देखिए, इस पार्ले इंडस्ट्रीज का कोई लेना देना नहीं है मेलोडी से, जो आदरणीय मोदी जी ने बांटी है इटली जाके, लेकिन शेयर ऑल टाइम 5% का आपस सर्किट लग गया। लोगों को भैया पार्ले की मेलोडी है, पार्ले इंडस्ट्रीज खरीदो खरीदो। तो इस तरीके से महोदय चल रहा है इस देश में नक्कार खाना, किसी से क्या उम्मीद रखेंगे? इंटरेस्टिंगली मैं आपके सामने डेटा पेश करना चाहूंगा। ग्लोबल जो शेयर मार्केट है, गोल्ड से जुड़ा जुड़ा हुआ घटनाक्रम है ये। और गोल्ड पे मुझे आपका व्यू पॉइंट लगेगा महोदय, गोल्ड पे मुझे आपका व्यू पॉइंट लगेगा, क्योंकि गोल्ड में ये एनालिसिस किया जा रहा है कि दुनिया के शेयर मार्केट का महज 20% ही सोना है धरती के ऊपर। जो लोग, आप हमेशा ध्यान दीजिए महोदय, कभी भी टीवी में ऐड अच्छी चीजों का नहीं मिलता, जिससे आपका फायदा हो वो टीवी में मिल आएगा नहीं। तो म्यूचुअल फंड सही है वाले को ये बताया नहीं जाता। वो तो आईपीएल में ऐसी तैसी करवा रहा है अभी, आईपीएल देख रहा है, आईपीएल में छक्के चौके गिन रहा है, वो रन रेट स्ट्राइक रेट गिन रहा है, बहुत बड़ा समझ रहा है। आईपीएल में ही अड़ा रहे हैं रोहित शर्मा से कि भैया म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन उनको कोई ये नहीं बताता कि धरती के ऊपर जितना सोना है अभी, वो शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन का मात्र 20% है। मतलब ये है उसका कि शेयर मार्केट का जो पैसा है उसकी तुलना में दुनिया में सोना मात्र 20% है। तो काहे खरीद रहे हो कागज के टुकड़े, ये माल उठाओ, ये है ही नहीं। अगर पूरा शेयर मार्केट का पैसा सोने चांदी में आ जाए तो सोचो कहां जाएगा दाम, सोचो कहां जाएगा दाम। ये मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं। आपके अनुसार इनका टारगेट है कि सोना डबल हो जाएगा। अगर मात्र 40% भी गोल्ड में पैसा आ गया, शेयर मार्केट का 40% पैसा भी गोल्ड में आया, तो गोल्ड डबल हो जाएगा, $10,000 पर आउंस। ये एनालिसिस है।
वो भी एनालिसिस साहब लेवल्स नहीं पकड़ते अपन, लेकिन इतनी बात तो पक्की है, समझ में आना चाहिए आदमी को कि भैया दिस इज एन एसेट जिसकी वैल्यू गिराई जा रही है, जबरदस्ती गिराई जा रही है, ताकि आपका फेथ दिख जाए। दूसरा, मान्यवर जो लोग मुझे बहुत से होशियार लोग मिलते हैं, वो कहते हैं साहब अब सिल्वर चलेगा नहीं, अब गोल्ड अगर भाई इन्फ्लेशन चढ़ रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि दाल चावल आटा प्याज सबके दाम बढ़ रहे हैं, तो सोने चांदी के दाम क्यों नहीं बढ़ेंगे? इनफैक्ट पहले बढ़ गए, इनफैक्ट पहले बढ़ गए। जिन्होंने ऊपर खरीदा वो तो कटे, लेकिन पहले बढ़ गया सोना चांदी, ताकि आप महंगा माल अब खरीद सको। तो आप गोल्ड में निवेश करने के मौके तलाशें गिरावट के दौरान, एंड सिल्वर में और ज्यादा। सो आई प्रेफर सिल्वर। अगर आपसे मैं पूछूं कि गोल्ड एंड सिल्वर में कौन आउट परफॉर्म करेगा, अगर आपका कहना है साहब जी आउट परफॉर्म, गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा, तो कमेंट सेक्शन में जी लिखिए। और अगर आपको लगता है सिल्वर करेगा तो एस लिखिए। आपका व्यू पॉइंट क्या है? अगर आपको लगता है, लॉजिक है आपकी बात में, ना ना सिल्वर ज्यादा चलेगा, तो वो लिखिएगा। मेरा व्यू पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि भैया माल नहीं है, किल्लत है इस माल की, तो आप फोकस कीजिए बस। भारत में भयंकर गर्मी पड़ रही है महोदय, 47-48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और आज मैं आपसे पूछता हूँ कर्णधारों से कि अगर इन्होंने जितना पैसा सोलर सेल में खर्च किया, सोलर पावर प्लांट में खर्च किया, उससे वो पैसा, उसका 10% पैसा भी अगर ये प्लांटेशन में लगाते, तो भारत का ये टेम्परेचर ना होता। अभी मैं भरी दोपहर में महोदय घर से बाहर निकल गया, अपने गांव चला गया, वहां टेम्परेचर कम था। क्यों? क्योंकि वहां प्लांटेशन लगवाया है, वहां पे पेड़ लगे हुए हैं लोगों के। तो अपने आप एक पेड़ लगाना मतलब 20 AC 24 घंटे लगातार चल रहे हैं। एक पेड़ मतलब 20 AC 24 आवर्स लगातार चल रहे हैं। साथ में वो आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, आपकी एयर प्यूरिफाई भी कर रहे हैं, कार्बन कैप्चर भी कर रहे हैं, पोल्यूशन भी कर रहे हैं, डस्ट भी कम 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 कर रहे हैं। सो मैनी बेनिफिट्स। लेकिन वो सवाल ये है कि अगर पेड़ लगाए जाते हैं इस देश में, तो चाइनीज जेब नहीं भरती, चीनी जेब भरनी है, चाइना से दलाली खाना है इन लोगों को। पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया सोलर सेल, सोलर बैटरियों में। इट्स बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। आज देखिए पूरा देश भुगत रहा है। आपने पैसा क्यों बर्बाद किया? जो काम सोलर सेल करता है वही तो पेड़ करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो लकड़ी बनाता है, बायोमास बनाता है, बायोमास से गैस निकालो आप, बायोमास से आप एथेनॉल बनाओ, बायोमास से आप बिजली बनाओ। किसने मना किया है? लेकिन ये मैन मेड डिजास्टर्स है महोदय। अब जाहिर तौर पर ये व्यू ऐसे हैं कि लोगों को बुरा लगेगा, भैया सोलर सेल बहुत अच्छा है और गर्मी फैलाओ। बीपीसीएल लोगों को अमेरिका से बड़ी नफरत है, लेकिन बीपीसीएल भी अमेरिका से एलपीजी खरीद रहा है। आपकी किचन में गैस एलपीजी से आ रही है। तो भैया यूएस में जब पैसा आपका जा ही रहा है, तो यूएस में निवेश कर लो। लेकिन राष्ट्रद्रोही हो जाऊंगा मैं अगर मैं ये बात कह दूं। और मैं बार बार कह रहा हूं महोदय, इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जल्दी ही मोदी जी रास्ता बंद कर दें, क्योंकि उनको किसी ने पढ़ा दिया ये बात कि उनके इटली में चॉकलेट बांटने से तो देश की इज्जत बढ़ती है, लेकिन अगर भारतीय व्यक्ति अमेरिका में निवेश करे तो भारत की रुपए की इज्जत गिरती है। ये किसी ने पढ़ा दिया उनको। तो वो जल्दी ही अमेरिका में निवेश करने का अवसर भी बंद कर सकते हैं। तो एक सवाल उठता है कि अगर बंद किया तो क्या हमारा पैसा ट्रैप हो जाएगा? आंसर इज नो। वाई? पैसा इसलिए ट्रैप नहीं होगा क्योंकि वो इन्वेस्टेड है। दूसरा, आप कभी भी लाना चाहोगे, मोदी जी आपके पांव धो धो के पियेंगे और वो पैसा भारत में लेके आओगे। क्यों? अगर आपका पैसा जो यूएस में है, अगर वो पैसा इंडिया में आता है, अगर आप रुपी में कन्वर्ट कराते हो, देन इट हेल्प्स रुपी। इससे रुपी मजबूत होता है। क्योंकि रुपी मजबूत होता है, तो अगर पैसा लौट के आएगा तो वो तो उनके लिए बेनिफिशियल है। इतने भी बेवकूफ नहीं है वो लोग। तो आपको जो रास्ता लौट के आने का, वो तो हमेशा खुला रहेगा। यूएस मार्केट से इंडियन मार्केट में पैसा लाना तो हमेशा खुला रहेगा, लेकिन इंडिया से यूएस में जाना बंद हो सकता है महोदय, बंद हो जाएगा।
मार्केट में जैसी स्थिति है उसको देखकर आपको क्या लगता है, यूएस का मार्केट, अगर आपको भी लगता है कि जल्दी ही सरकार बंद करने वाली है तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बड़ी संभावना है महोदय कि भारत सरकार ये रास्ता बंद कर दे, मौका अभी भी है। अगर आपने कुछ नहीं करके फिक्स्ड इनकम में पटक दिया अमेरिका में, तो मैंने आपको हिसाब किताब बता दिया। बिल्कुल चंद दिनों की चंद मोहलतें, एक दिन सुबह आप उठोगे, मोबाइल पर शॉर्ट्स रील देखोगे, खबर आएगी तो आप चिल्लाओगे अब क्या करें, अब तो रास्ता ही बंद हो गया। लेकिन जो लोग निवेश कर चुके होंगे वो कम से कम डॉलर की मौत तो ना मरेंगे। आप अभी डॉलर से कट रहे हो और आपको पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि डॉलर के खिलाफ रुपया लगातार लगातार गिरता चला जा रहा है। वो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चोट है जो बिना बताए पड़े। ग्लोबल फंड्स आर रेडी, और चूंकि वो रेडी है इसलिए वो खरीदारी नहीं करेंगे। ये पॉइंट है मान्यवर, ये हमारे देश में महोदय। और मैं आई आई एम रियली, मतलब मुझे समझ में नहीं आता किस तरह का देश है हमारा। हर चीज में अलार्म बजता है यहाँ पे। पहले बढ़ जाए फिर बहुत बड़ा हो गया, अब बोल रहे सब एमटीएफ भी में बड़ा हो गया। व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्रदर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कल बोल रहे अरे साहब गोल्ड लोन बहुत बड़ा बन गया, परसों अरे यार बैंक लोन बहुत बड़े बन गए। सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम ब्रो? यार आप कहते हो आप विकसित देश बन जाए हमारा, दूसरा तरफ आपको हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज को रोकना है। अमेरिका में महोदय मैं ट्रैक करता हूँ, एसईसी ट्रैक करता हूँ, यूएस में, वहां कोई नहीं रहता कहता कि साहब बहुत सट्टेबाजी हो रही है। वहां कोई नहीं कहता कि साहब बहुत ज्यादा पंटरबाजी हो रही है, बहुत ज्यादा एमटीएफ हो गया, बहुत ज्यादा ऑप्शंस चल रहे हैं। नो बट टॉक्स, लेट देम प्ले, somebody will make money, somebody will lose money and he will learn। ये बात समझ के बाहर है। इस देश के जो सनातनी लोग हैं इनके भेजे में ये बात नहीं घुसेगी कभी कि भैया आदमी लॉस खा के सीखता भी है। बच्चा पैदा हुआ, नहीं साहब पैदा होते ही दौड़े वो, नहीं होता भाई। बच्चा पहले गिरेगा, उसका सर फूटेगा 2-3 बार, उसके घुटनों में चोट लगेगी 2 बार, तब वो चलना सीखेगा। सो एवरी पर्सन हु कम्स इन द मार्केट, लेट हिम ट्राई एमटीएफ, लेट हिम ट्राई एफएनओ, let him try hedging and then he'll figure out क्या अच्छा है क्या बुरा है। नो नो हम तो रास्ता बंद कर दो भाई सबका। ये इस देश का महोदय सबसे सबसे बड़ा दुर्गुण है, और ये सनातनी संस्कृति का है। तो साहब कुछ भी गलत होना गलत खराब है। मैं अपना गुरु मानता हूं आदरणीय स्वर्गीय श्री अरुण जेटली साहब को, वो यही कहते थे कि द कंट्री शुड वेलकम मेकिंग एरर्स। गलतियां होंगी, कंपनियां फेल होंगी, लोगों को नुकसान होगा, वी शुड एम्ब्रेस इट। अगर हम इसको एम्ब्रेस करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अब इन्होंने कह दिया ये सेबी के भैया चाटुकार हैं, सेबी सुन लेगा, वो एमटीएफ पे बिजली गिरा देंगे। बस हर चीज में कमी है भाई, दुनिया में दही खा लो उसमें भी समस्या है भाई, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें समस्या नहीं है? यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ रही है, ट्रंप साहब राहत दे देंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स बड़े क्लियर है। एंड मैं अभी भी कह रहा हूं केविन वॉश साहब ब्याज दरें काटेंगे, बिकॉज उनकी थिंकिंग अलग है, अलग थिंकिंग का आदमी है वो। अब उसमें लोग डर कहते साहब केविन वॉश साहब आएंगे, वो मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में डाल देंगे, तो जब जो होगा तब हम देखेंगे। दूसरा, अगर ड्यू टू सम रीजन केविन वॉश साहब कुछ ऐसा करते हैं जिससे यूएस मार्केट गिरेगा, तो हम गिरावट खेलेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। उछाल भी खेलेंगे, गिरावट भी खेलेंगे। लेकिन इतनी बात तय है कि वहां हमारे पास विकल्प हैं दोनों खेलने के। दूसरा, मैं आपको ये पेश करता हूं, $1 बिलियन की ये सब्सिडी देने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को। इसके कारण जेबीएफ ऑटो और इलेक्ट्रा ग्रीन ट्रक आज चले, ऐसा कहा जा रहा है। बट महोदय इसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ, इसकी असलियत आपके सामने है। ये मेरा न्यूज़पेपर नहीं है, ये स्वराज है, ये मोदी जी का न्यूज, देख लो ऊपर खबर है। इससे बड़ा तो है नहीं कोई, मोदी जी का एड चल रहा है, मतलब ये मोदी जी का माउथ पीस है, कम से कम ये मोदी जी का एजेंडा चला रहे हैं। तो सरकार एड दे रही है, ये मोदी जी का है ये, ठीक है। इनका कहना है कि सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च करी, उसके फलस्वरूप जो भारत में बैटरी की कंपनियां बनी वो चाइना से बैटरी मंगाती हैं, उसको रीपैकेज करके भारत में बेच रही हैं। कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है इस देश में। अब आप फिर 1 बिलियन बांट दो,
तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? आप कह दो ना कि चाइना में आपके यार बैठे हैं, कह दो ना आप, चाइना की दलाली आप खा के बैठे हो, कह दो ना भाई। नहीं तो यहाँ साफ दिख रहा है कि साहब खाड़ी बड़ी बुरी लगती है इनको, हॉर्मोज बड़ी बुरी लगती है, चाइना बड़ा अच्छा लगता है। इस देश के सनातनी हिंदुओं को जो दिन रात अमेरिका को गाली देते हैं, उनको कभी समझ में ये नहीं आएगा कि 30 to 60% हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसके लिए रॉ मटेरियल चाइना से आता है। अमेरिका को कोसते हैं ये, डेथ टू अमेरिका के नारे भरते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। 30 to 60% हमारा इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। कल चाइना ने अगर अरुणाचल प्रदेश दाब लिया तो ये जल में मछली की तरह फड़फड़ाएंगे, चू भी ना कर पाएंगे, चू भी ना कर पाएंगे अगर चाइना ने दाब लिया तो। ये स्थिति है। अमेरिका भाई साहब बहुत बुरा है, क्योंकि वो हमें धंधा देता है। देखो गजब देश है भाई, अमेरिका हमको धंधा देता है, हमसे माल खरीदता है, सर्विस खरीदता है, तो अमेरिका बुरा है। चाइना बड़ा अच्छा है, रशिया बड़ा अच्छा है। भाई क्या बात कही है। वो बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं आपके देश में, उन पर प्यार उमड़ता है। अब भाई साहब फिर बात आ रही है जेबी मोटर्स, आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स महोदय। ये बर्बादी है पे देश की। और हु विल फूट द बिल? टैक्स पेयर। लूटो टैक्स पेयर को। अभी मेरे एक मित्र बता रहे थे कि अगर सरकारी टैक्सेशन हट जाए महोदय, तो 100 रुपए की चीज आपको 50 रुपए में मिलेगी। इफ गवर्नमेंट गेट्स आउट ऑफ द वे, गवर्नमेंट अगर रास्ते से हट जाए तो 100 की चीज 50 में मिलेगी आपको। 100 रुपए की चीज जो अभी आपको बाजार में मिलती है वो 50 में मिलेगी, इफ गवर्नमेंट गेट्स आउट ऑफ द वे। यहाँ गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है। और टैक्स पेयर का पैसा है तो उड़ाओ, चाइना भेजो, चाइना भेजो भाई साहब, ठीक है भैया, चाइना को अमीर बना लो। अब ये महान विद्वान है, ये कह रहे हैं साहब FII भारत कभी नहीं लौटेंगे। इनसे पूछा कारण, तो बोले कारण क्या है? बोले या तो भारत गिर जाए। कितना बड़ा बेहतरीन लॉजिक दिया। या तो भारत गिर जाए, या अमेरिका गिर जाए, या ईरान वॉर रुक जाए। तो भैया ये तो सबको पता है भाई, दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स। ईरान वॉर के पहले हम गिर रहे थे, ट्रेड डील ना होने के पहले हम गिर रहे थे। प्रॉब्लम है हमारा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, हमारे देश के नियम कायदे, हमारे देश का टैक्सेशन। वो प्रॉब्लम किसी को समझ में नहीं आती, वो समस्या देश में बरकरार बनी हुई है। अब सरकार ये बोल रही साहब 30, और इसके लिए मैं वीडियो भी बनाया हूं। सरकार का कहना है 30% एथेनॉल बनाएंगे। अब आप देखिएगा, आज आप लिख के रख लो, अगले साल अगर खुदा ना खास्ता एल नीनो आ गया, एल नीनो आ गया, तो गन्ने की फसल चौपट हो जाएगी। गन्ने में लगता है पानी, काय से बनाओगे एथेनॉल? मेलोडी से बनाओगे? बनाना वही मेलोडी चॉकलेटी से एथेनॉल, वो चीज है महोदय। और फिर शक्कर के दाम बढ़ेंगे तो सरकार कहेगी नहीं, गन्ने से नहीं, गन्ने से नहीं बनेगा एथेनॉल, तो फिर एथेनॉल के दाम बढ़ेंगे। एथेनॉल फिर सस्ता छोड़िए, महंगा पड़ेगा पेट्रोल डीजल से। और तब तक पेट्रोल डीजल हो जाएंगे सस्ते, कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी हो जाएगी, सबको नुकसान होगा। एथेनॉल इज नॉट द प्रॉब्लम, इज नॉट सोल्यूशन, इट्स अ बिगर प्रॉब्लम। सोल्यूशन सिंपल है, ड्रिल बेबी ड्रिल, ड्रिल करो। सोल्यूशन चुटकी बजाते हैं महोदय, ड्रिल ही तो कर, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि दलाली खा। भैया नितिन गडकरी साहब, उनकी खुद की शुगर मिल है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? उनकी खुद की एथेनॉल की कंपनी है, तो काहे वो प्रमोट करेंगे कच्चा तेल को? कच्चा तेल प्रमोट करेंगे ही नहीं वो। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या? एथेनॉल मतलब पानी मिला मिला के बेच रहे हैं भाई साहब, बेचो। ऑब्वियसली वीडियो में डिलीट मार दूंगा, क्योंकि भैया इस देश में आजकल सुप्रीम कोर्ट भी व्यस्त इसी में है। आपने कहा तो कहा कैसे? देश की एस्टेसी हो रही है, होने दो, देश की एस्टेसी हो रही है, होने दो, लेकिन आपने कहा कैसे? काणे को काणा कहा कैसे? ये समस्या है। दिन को दिन और रात को रात कहा कैसे? ये समस्या है। धन्यवाद हो राहुल गांधी जी का, जो वो रियल इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, और करें। बहुत जरूरी है, भारत की प्रॉब्लम फिक्स होना जरूरी है। नहीं तो ये है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, बजाते रहो।
ये मिडिल क्लास का एक कॉन्सेप्ट है महोदय, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मुझे ये लगता है आपके ये काम आएगा। काम ये आएगा कि मान लो आपको कोई चीज चाहिए तो आप ये कहोगे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले मंथ कर लेंगे, बस इतना सा। एंड ये आपकी वेल्थ क्रिएट करेगा। आपको डीले करना है, ये कॉन्सेप्ट है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है। जैसे आपको कोई आया साहब कार खरीदना है तो थोड़ा डीले कर सकते हैं क्या? एसी अपग्रेड करना है तो डीले कर सकते हैं क्या? महंगे कपड़े खरीदना है, क्या हम डीले कर सकते हैं क्या? ये आपको कंट्रोल अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इससे आपकी वेल्थ अपने आप बनना चालू हो जाएगी, ऐसा मेरा आग्रह है। आगे फिर जैसी आपकी रुचि हो, जैसा आपका मन हो वैसा आप कीजिए। बट मैं आपसे निवेदन सिर्फ यही कर रहा हूं कि अगर आप डीले करेंगे तो आपकी वेल्थ बनना चालू हो जाएगी अपने आप, क्योंकि आपका खर्चा रुक जाएगा। जो इम्पल्सिव परचेज होती हैं जिसमें आपका पैसा बर्बाद हो जाता है तेजी में, वो बच जाएगा। आज रिलायंस चला था प्राइमरी, उसके कारण मार्केट पॉजिटिव, लेकिन एफआईआई की बिकवाली लगातार चल रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा हमारा कमजोर रहने की संभावना अधिक है। सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज चलती है, वो कि कोरिया में सैमसंग की हड़ताल है तो वहां से पैसा आएगा। अपारेंटली जो मैं आपको शुरुआत में बोला था कि जिस व्यक्ति ने वो थ्योरी दी उसको खुद नहीं पता क्या कह रहा है वो। अगर मान लो कोरिया की हड़ताल के कारण भारत में पैसा आता तो आज क्यों नहीं आया? आज भी तो हड़ताल है, कल भी तो हड़ताल थी। हमको अपनी ताकत पे फंड्स आते हैं महोदय, किसी दूसरे की कृपा से थोड़ी आते हैं। अगर आपके यहाँ टैक्सेशन ज्यादा होंगे, अगर आपके यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस का मकड़जाल ज्यादा होगा तो कोई नहीं आएगा। आप मेरा ये अभी भी यही व्यू पॉइंट है कि मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा संभावना है, हर उछाल पे बिकवाली आ रही है। अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अगर असहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट बताएं। साथ में मैं लगातार ये कह रहा हूं कि शुगर सेक्टर, जैसे कि ये बलरामपुर चीनी है, आप शुगर सेक्टर पर फोकस कीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर मत कीजिएगा, क्योंकि शुगर के दाम बढ़ रहे हैं। ब्राजील ने एथेनॉल में पूरा इन्वेस्ट कर दिया। ब्राजील कैन अफोर्ड, क्योंकि ब्राजील में शुगर शायद उतनी नहीं खाई जाती, और उनके यहाँ शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा है, शुगर केन ज्यादा है। हमारे देश में शुगर खाते ज्यादा लोग हैं, तो ये शुगर की प्राइस ऑलरेडी दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो आप शुगर मिल्स पर फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सेक्टर पसंद है, ध्यान रखिए हेविली गवर्नमेंट कंट्रोल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। स्टॉप लॉस का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मैं किसी को रेकमेंड ये शेयर करता नहीं हूं, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है, विदाउट स्टॉप लॉस आप काम करेंगे, कल सरकार पॉलिसी बदल देगी, वो समस्या है। लवीश बजाज भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। लवीश बजाज भगवान, सर लगता है इस बार इंडिया का इतिहास बदलने वाला न्यू पार्टी लॉन्च कॉर्पोरेट, बिल्कुल सत्य बात है। पता नहीं क्या विवाद है, वही दिक्कत है, बोलना ही नहीं दे रहे। आप देश पे राज कर रहे हो, करो, सामने वाले को बोलने तो दो। यहाँ तो बोलने की भी इजाजत नहीं है इस देश में आज की डेट में। है लवीश बजाज भगवान वो फर्जी से चल गया, वो कल लोअर सर्किट लगेगा क्या पता। पुनीत भगवान, गुरु जी आई एम एक्सपेक्टिंग रुपीज 65 to 1 USD राइट आफ्टर बीओजे डम्प्स यूएस ट्रेजरी ऑल ऑफ इट। I think that is the reason Indian government not letting the FIIs own anything here। हो सकता है महोदय हो जाए तो अपन शॉर्ट कर देंगे, अगर ऐसा ऐसा कोई डेटा हमें दिखेगा होता हुआ तो हम निश्चित रूप से यूएस को शॉर्ट करेंगे। कई लोग हैं जो जो मैं आपको बताया हुआ हूँ, एस में जिनकी एसआईपी चल रही है, जो आपका नेगेटिव व्यू पॉइंट है ना, इस पर कई लोगों की एसआईपी चल रही है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसमें एसआईपी चलाते हैं बस वो। मैं ये कह रहा हूँ, वो सिर्फ यही कह रहे हैं सब, लगातार इसमें एसआईपी चला रहे हैं कि भैया जिस दिन यूएस गिरेगा ये 442 का 400 हो जाएगा। ये लॉजिक है उनका, जो आपकी थीसिस है ना, वही थीसिस है कि अमेरिका बर्बाद होने जा रहा है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि भैया स्टॉप लॉस रख लो बस, और आपके पास पैसा है, आप पैसे को रखिए फंड्स में, ताकि आप गिरावट में कहीं यहाँ खरीद सकें, और फिर उछाल खेल लीजिएगा। भगवान करे आपके मुंह में घी शक शक कर। मैं तो ये कहता हूँ भगवान करे आपकी बात सख्त हो। अगर यूएस टूटेगा, बर्बाद होगा, तो वील बी अमंग द वायर्स।
हम यूएस का टॉप क्लास टेक्नोलॉजी स्टॉक्स खरीदेंगे, फ्रंट एज टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। हम रेगन इकोनॉमिस्ट, आई हम्बली सबमिट, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर हुआ इट विल बी गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत सुनहरा अवसर होगा, मैं उसको अवसर के रूप में देखूंगा। फिर भी अगर होगा तो शॉर्ट करने का मौका बहुत शानदार होगा निसंदेह रूप से। और आपने व्यू पॉइंट दिया, मैं मद्देनजर रखूंगा इसको अमेरिका कवर करते समय। राजन भगवान गोल्ड, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्ड आउट परफॉर्म करेगा आपके हिसाब से। पुनीत भगवान ब्रेंट 105 हो गया, WTI 99, गिफ्ट निफ्टी हैज क्रॉस्ड 23,800। कुछ पॉजिटिव न्यूज होगी महोदय, कल सुबह तक देखते हैं। रमेश प्रसाद वार्ष्णेय भगवान, यू बहुत बहुत धन्यवाद महोदय अपने फीडबैक के लिए। ऑथम के चार्ट पर व्यू सीम्स इट विल फॉर्म राउंडिंग बॉटम, आपने ऑथम पूछा है। AIIL, वैसे बीजेपी के नेता भी जा चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्रीगण ऑलरेडी अमेरिका जा चुके हैं। तो मैं भी, जब मैं तो कहता हूं लोगों से, भैया जो बीजेपी के नेता कर रहे हैं दबे छुपे में, वो आप करो फ्रंट में। एनीवेज, ये इस सिग्नल का आप इंतजार करें, आपका बिल्कुल एनालिसिस स्पॉट ऑन है। एंड लगभग इस सिग्नल पर आप प्रवेश करने की सोच सकते हैं, लेकिन 480 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अगर स्टॉप लॉस ना रख सकें तो दूर रहिएगा। बढ़िया कंपनी है, लेकिन मैं recommend इसको करता नहीं हूँ यूट्यूब के माध्यम से। एबीबी का चार्ट, ये भी बहुत शानदार कंपनी है एबीबी। और आप में से जो लोग लाइव हैं, अगर आपका कोई सब स्टॉक है, सवाल है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। ये चार्ट अच्छा है, और और ऊपर जाना चाहिए, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। इनफैक्ट जब जब मैं ये बोलता हूँ कि साहब मैं मार्केट के लिए नेगेटिव हूँ, तो मैं उछाल के लिए भी तैयार हूँ। मैं कभी भी एक तरफा नहीं खेलता, तीनों तरफ खेलता हूँ मैं। और मैं क्लाइंट्स को खिलवाने का प्रयास भी करता हूँ। अगर मैं 10 पोजीशन रेकमेंड करता हूँ, तो उसमें 3-4 मैं जानबूझ के लॉन्ग रखता हूँ, 5-6 शॉर्ट रखता हूँ। अगर मार्केट जाएगा ऊपर तो फिर मैं लॉन्ग ज्यादा हो जाता हूँ, शॉर्ट कम होता है। वो हम मान के ही चलते हैं कि मार्केट में तीनों तरफ हमारा प्रॉफिट बनता रहे, एंड रिजल्ट मंथ में हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, बस इतना सा गेम है। हम तो ये मान के ही चलते हैं कि भैया बीच बीच में हिकअप्स आएंगे, बीच बीच में दिक्कतें आती रहेंगी। एक आपने एवर्ट पूछा था, वो मैं देख लेता हूँ। डेली चार्ट ही मैं देखूंगा, कमजोर चार्ट है ये, रेजिस्टेंस पे ही दिक्कत दे रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर बंदी हो जाए तब अपन विचार करेंगे। आप देख सकते हो इस चार्ट पे कई बार दिक्कत आई है, कई बार दिक्कत आई है, कई बार दिक्कत आई है 200 डीएमए की। तो अब अपन क्या करेंगे, इंतजार करेंगे इसका 200 डीएमए के ऊपर बंद होने का। कंपनी में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया अमेरिकन कंपनी है, आप फोकस कर सकते हैं, बिल्कुल फोकस बनाए रखें, ऐसा निवेदन है। आपने वीकली बोला है, वीकली भी मैं देख लेता हूँ। वीकली चार्ट भी वही स्थिति है, बहुत बेहतरीन चार्ट है महोदय। और याद करेंगे आपकी क्या मौका था, बस मौका ये है, इस मौके का आपने इंतजार करना है। इस बहुत बढ़िया चार्ट है, बहुत बढ़िया अमेरिकन कंपनी है, और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट लाइनअप है। तो उसके कारण चार्ट निसंदेह बहुत शानदार है। बट हमें क्या है, पॉजिटिव सिग्नल का इंतजार करना चाहिए। और आई बिलीव अगर पहले से आपके पास माल है तो यू कैन अफोर्ड टू वेट, ये निवेदन है। संजीव भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है, काम दुनिया में एक ही भगवान आता है बस, जिसका नाम है चार्ट महालक्ष्मी जी। बाकी सब भगवान फालतू के हैं, कोई किसी काम में नहीं आता। अगर महालक्ष्मी जी नहीं होंगी तो वो भगवान वैसे भी काम में नहीं आने वाले। काम में आना छोड़िए, आप उनको खरीद नहीं सकते, मूर्ति नहीं खरीद सकते बिना महालक्ष्मी जी के, मंदिर नहीं बना सकते बिना महालक्ष्मी जी। तो महालक्ष्मी जी की पूजा करें। अभी कमेंट सेक्शन में JCML इतना ही लिखना है बस आपको, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी। अगर आप पूरा लिख सकें बहुत अच्छा, नहीं तो सिर्फ इतना लिखिए JCML, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की, बस। पूरा लिखें तो और भी अच्छा, इन्हीं की कृपा है महोदय, यही चार्ट है, इसी से तो ज्ञान मिलता है।
उसी से पैसा बनता है। असली भगवान यहीं बसते हैं। बाकी तो जो आपको मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में मिलते हैं भैया, वो आप देख लो, मिल गए हो तो बहुत अच्छा। संजीव भगवान, एज पीस सेटलमेंट अपीयर्स टू बी सून बिटवीन यूएस एंड ईरान मार्केट। बिल्कुल सही बात है, अगर हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ बिकवाली का प्रेशर बना रह सकता है, ये भी हम देखेंगे। बट आपकी बात 100% सही है, मार्केट ऊपर जाएगा अगर शांति की स्थापना होगी तो। जी शिपिंग होगा, क्योंकि कच्चा तेल टूटेगा, कच्चा तेल टूटेगा, महंगाई काम में आएगी, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए निस्संदेह रूप से। मार्केट जो मैंने निफ्टी पर मई एंड के और जून के आयरन कॉन्ड्रो बनवा रहा हूं मैं, वो सब लॉन्ग वाले ही हैं। उसमें लॉन्ग पर मैं पोजीशन ज्यादा छोड़ रहा हूँ, शॉर्ट पर मैं पोजीशन कम रख रहा हूँ। वो सब ऐसे ही बनवाए हैं मैंने। आज भी जो मैंने 26 मई का आयरन कॉन्ड्रो रिकमेंड किया है महोदय, उसमें भी जो उछाल की तरफ है वहां मैंने गुंजाइश ज्यादा रखी है, क्योंकि सडन अपसर्ज मार्केट में आ सकती है। नीचे रिटेल का सपोर्ट है, वो गिरने नहीं देगा, लेकिन उछाल अचानक से आ सकता है, इसलिए उछाल के लिए गुंजाइश रखी है, वो इनबिल्ट है। जी शिपिंग, इसमें आप पहला काम कीजिए, फ्री एसेट बना लीजिए, और उसके बाद मूलधन पर रखिए स्टॉप लॉस। बहुत प्यारी कंपनी है, डिविडेंड भी देती है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेज्ड शिपिंग कंपनी है। आप इसमें फ्री एसेट बनाइए, प्रॉफिट से मूलधन पर स्टॉप लॉस रखिए, ये निवेदन है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1600 रुपए का, 1600 रुपए का मूलधन का चार्ट। अच्छा ही है। अभी जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, जब तक 1600 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, 1580 के नीचे, तब तक ये चार्ट भी खराब नहीं होगा। अभी चार्ट भी बहुत शानदार है। पिछली बार आप देखो यहाँ पे, पिछली बार देखो आप यहाँ पे, जस्ट क्रॉस किया और जंप मार गया। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप टुकड़ों में खरीदिए, टुकड़ों में बेचिए, टुकड़ों में खरीदिए, टुकड़ों में बेचिए। कभी भी एक सिंगल शॉट में कुछ भी नहीं करना है, ऐसा आपसे निवेदन है। पुनीत भगवान, सिप्ला का चार्ट पे व्यू, आज लार्ज ग्रीन कैंडल से कंफ्यूज हो गया हूं, देन इट केम डाउन। तो फिर जो बना वही फाइनली कंफ्यूजिंग है। सिप्ला मैं भी 2 दिन बाद देखा हुआ हूँ, तो उसमें ऐसी स्थिति में वही किया जाता है महोदय कि जो पोजीशन है वो जस के तस रखो। लेकिन आपकी बात सही है कि ये गिरने की संभावना इसमें ज्यादा दिख रही है अभी, क्योंकि सेलिंग आई है ऊपर। आगे हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में बात देखिए, 99% लोगों को प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आई है। जब वो कक्षा 11वीं में थे, 12वीं में थे, प्रोबेबिलिटी समझ में नहीं आती लोगों को, स्टैटिस्टिक्स समझ में नहीं आती, सांख्यिकी, संभावना। जब मैं बात करता हूं तो मैं डिटर्मिनिस्टिक बात नहीं करता हूं कि यस और नो, मैं इसमें बात करता ही नहीं हूं। मैं बात करता हूं इन बिटवीन, क्योंकि मुझे पता है कि फजी लॉजिक काम करता है ये। तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, यहां पर प्रोबेबिलिटी गिरने की ज्यादा है, गिरने की ज्यादा है, उछाल की संभावना कम है। अब क्या होगा वो मार्केट तय करेगा, बट हम जब पोजीशन बनाते हैं तो जहां ज्यादा संभावना होती है उसको मद्देनजर रखते हुए पोजीशन बनाते हैं, होल्ड करते हैं, और हम मान के चलते हैं कि मार्केट हमारे अनुसार नहीं बदलेगा, हम बदलते हैं मार्केट के अनुसार। हमें वो गलत फहमी नहीं है कि मार्केट को हम बदल देंगे, हम कहेंगे तो शेयर चल जाएगा, हम कहेंगे तो गिर जाएगा। ना ना ना, घमंड नहीं है भाई साहब, विनम्र है अपन। हमें ये घमंड नहीं है कि हमने सॉवरेन रेटिंग बढ़ा दी तो विदेशी निवेशक झक मार के आएंगे। ना भाई, जैसा डेटा होगा वैसा हम डिसीजन लेंगे। अभी पुनीत भगवान ने कहा था अब अमेरिका क्रैश हो जाएगा, ठीक है, आई एम विद यू, क्रैश करा दो, आप डेटा दिखेगा जैसे ही। अभी 2 दिन पहले मैंने शॉर्ट करवाया यूएस मार्केट, फिर करवा दूंगा शॉर्ट, फिर करा दूंगा शॉर्ट। अगर यूएस मार्केट गिरेगा देन विल मेक मनी देयर ऑल्सो, तीनों तरफ पैसा बनाएंगे, उछाल गिरावट साइड बेस में भी। रमेश भगवान, वन स्टॉक शुड रिकमेंडेड बाय आवर साइड फॉर द व्यूअर। महोदय रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सेबी के नियम कायदे हैं। सचिन भगवान, जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भगवान, मैंने तो लाइक, बहुत बहुत धन्यवाद, अन्य लोग भी लाइक करें,
आपका एक लाइक आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, बट अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मेरा बहुत बिगड़ जाएगा, बहुत बिगड़ जाएगा महोदय। इसलिए लाइक जरूर जरूर करें। राज भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। हाँ, कल भी आपने पूछा था आर आर काबिल का। महोदय, अगर लाइव स्ट्रीम खत्म हो रही है, अगर आपको मुझसे सवाल पूछना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप पर सवाल पूछ लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब दे दूंगा। आपने पूछा है जीएसडब्ल्यू सीमेंट, आर आर केबल और फिनोलेक्स केबल। अपन तीनों देख लेते हैं। जीएसडब्ल्यू सीमेंट आपने पूछा है, ये चार्ट है वीक, इसमें स्टॉप लॉस रखिए आप 110 का, 110 का रहेगा स्टॉप लॉस। और उछाल में, उछाल में अगर ये कैंडल बने तो आप देखिए इस पर पॉजिटिव हो जाएगा। एक स्टॉक पूछा था तो वो मैं डिस्कस करूंगा जो मेरे ध्यान में है। जीएसडब्ल्यू सीमेंट हो गया, दूसरा आपका आर आर। ये चार्ट अच्छा है महोदय, आराम से इसको 1920 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करें। 1920 का एसएल रहेगा, और इसके ऊपर अगर जाए तो वो पॉजिटिव कैंडल हो जाएगी, वो फिर आप और ज्यादा बुलिश हो जाएं। स्टॉप लॉस के साथ जो माल है वो होल्ड करें। न्यू खरीदारी के लिए, ऐड करने के लिए इस सिग्नल का इंतजार करें। अगर आप स्टॉप लॉस का पालन नहीं कर सकते तो कुछ ना करें, विचार भी ना करें, सुने भी ना मेरी बात। फिर आपने पूछा फिनोलेक्स केबल, फिन केबल से शायद इसका ये चार्ट भी अभी कमजोर नहीं हुआ है, ठीक चार्ट है। आप एसएल रहेगा इस पे 10/20 का, और ये अगर 10/50 के ऊपर बंदी दे दे तब आप पॉजिटिव व्यू बनाइएगा। अगेन ये प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स हैं, ये वो टर्म्स नहीं है कि भैया ये होगा तो वो हो जाएगा। एक स्टॉक पूछा आपने तो मैं वही दूंगा जो मैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, माइक्रोन मुझे पसंद है। ये मेमोरी स्टॉक है महोदय, और अभी हाल पे मैंने इसको क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया हुआ है, और लंबे समय से रेकमेंड किया हुआ है। लेकिन जो मेमोरी है वो रिक्वायर्ड है, एंड अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में आप प्लांट लगाओ मेमोरी का तो 5-6 साल लग जाएंगे मेमोरी के। और माइक्रोन ये अकेला नहीं है, सेंडेस्क भी है एक, ये भी वो आपने देखा होगा पेन ड्राइव बनाती है, भारत में बिकती है पेन ड्राइव सैनडिस्क की। और अभी कहा था कि आप चले जाओ अमेरिका, उनको मेरा जवाब है कि मोदी जी ने करबद्ध साष्टांग दंडवत करके माइक्रोन को भारत बुलाया है। कि माइक्रोन कोई अमेरिकी कंपनी नहीं है, भारतीय जो लीडरशिप है इसकी, मल्होत्रा साहब है इसके सीईओ, गुजरात में प्लांट लगा रही है माइक्रोन। ये भारत में आ चुकी है कंपनी, अभी कुछ दिनों पहले गुजरात में मोदी साहब ने फीता काटा था। तो ये माइक्रोन मेमोरी चिप की शॉर्टेज, और पॉइंट ये है कि जल्दी ही मेमोरी के दाम बढ़ सकते हैं, मेमोरी चिप के दाम बढ़ सकते हैं। तो सीगेट है, इसकी भी पेन ड्राइव आती है, हार्ड डिस्क आती है, जो 1 TB की हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है वो आती है, सीगेट, सैनडिस्क एंड माइक्रोन। और ये मैं इसलिए कहूँगी ये है नहीं, माल मार्केट में माल नहीं है। तो अगर किसी के कहने से अगर ये कल को मुझे $7 में मिल जाए तो महोदय इट विल बी काइंड ऑफ ब्लेसिंग। कल को अगर ये $7 में, ड्यू टू डॉलर क्रैश, ड्यू टू अमेरिकन क्रैश, अगर ये $7 में मिल जाती है तो भाई घर बेच के खरीदूंगा मैं इसको। कारण सिर्फ इसका है क्योंकि विदाउट मेमोरी यू कैंट कंप्यूट। बिना दिमाग के आप निर्णय ले सकते हो, यू नीड मेमोरी, यू नीड याददाश्त पहले, तब आप डिसीजन लोगे। तो ये जो स्टॉक्स है मेमोरी प्ले है, इनको निवेश करने के लिए आपको यूएस के जरिए भारत में निवेश करना होगा। तो यूएस मतलब आपको अफ्रीका निवेश करना है तो अमेरिका से करें, आपको अफ्रीका में निवेश करना है तो अमेरिका से करें, यूरोप से करना है तो अमेरिका से करें, ताइवान में, कोरिया में करना है तो अमेरिका से। तो अमेरिका रास्ता है, अमेरिका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका चले जाओ, अमेरिका रास्ता है बस। बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी है, उसलिए मैं उसका निवेदन करता हूं।
सनी खन्ना भगवान धन्यवाद, माई पावर भगवान धन्यवाद। गुरु जी एलटी ने जान ले रखी है चार्ट पे। आप एक काम कीजिएगा, कल आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, मैं आपको दूसरी स्ट्रेटजी बताऊंगा इस केस से। जैसे एलटी स्टॉक है, एलटी स्टॉक में अपन क्या करेंगे, ये इस तरह का इश्यू रहता है, ये तो रहेगा, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी, तो अपन इसमें करेंगे क्या, तो मान लो आपका उछाल का व्यू है, ठीक है, तो रास्ता क्या है, रास्ता भविष्य के लिए अपन इसमें क्या बनाएंगे कि सिंथेटिक लॉन्ग मारेंगे और साथ में अपन स्प्रेड भी बनाएंगे, ये साथ में स्प्रेड भी बन, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन वो सोल्यूशन मेरे पास है। और आप में से जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो एलीट क्लाइंट्स हैं, वो ये प्रयास कर सकते हैं। अगर थोड़ा प्रीमियम नहीं लगेगा, मार्जिन लग जाएगा। उस केस में क्या होगा, देखिए इसको तो अपन फ्लिप कर लेंगे, अगर मान लो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो अपन ये भी गिरावट भी खेल लेंगे, तो अपन सिंथेटिक लॉन्ग को फ्लिप करा के शॉर्ट मार देंगे। लेकिन बीच में अगर वो कंसोलिडेट होगा तो हमारा वहां भी पैसा आ जाएगा। तो बेसिकली जब हम सिंथेटिक लॉन्ग बनाता हूं मैं, जब मैं क्लाइंट्स को देता हूं सिंथेटिक लॉन्ग, तो सिंथेटिक लॉन्ग का लॉस होता है प्रीमियम, प्रीमियम गल जाता है। तो वो प्रीमियम बचाने के लिए अपन स्प्रेड भी देंगे, एक साथ में स्प्रेड भी चलाएंगे उसके, वो या फिर जो मैंने कहा हुआ है कि साथ में आप निफ्टी का स्प्रेड ले लो, निफ्टी का आयरन कॉन्डोर ले लो, तो वो फिर ये जो आपका प्रीमियम गल रहा है, इट विल पे ऑफ योर प्रीमियम, वो स्ट्रेटजी है, ये बहुत कारगर है। अगेन अगर मैं लोगों को, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो ये भी कह रहे हो, तुम तो वो भी, अरे भैया यही तो मेन चीज है इस दुनिया की, कि आपको चीजें हैंडल करना आना चाहिए। मिस्त्री किसे कहते हैं कि भैया वो तमाम चीजें हैंडल कर ले, कारीगर उसे कहते हैं जो तमाम चीजें हैंडल कर ले। तो हमको उछाल भी खेलना आना चाहिए, गिरावट भी हम उसको शॉर्ट कर दें, और अगर यहाँ कंसोलिडेट मार रहा है तो हम उसको भी खेल लें। ये अपन कर सकते हैं, एल एन टी जैसे स्टॉक्स में, रिलायंस जैसे स्टॉक्स में हम ये कर सकते हैं। दूसरा, इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं, इसमें भी मान लो आपका एल एन टी पे गिरावट का व्यू है, ठीक है, तो अपन इसमें बनाएंगे सिंथेटिक शॉर्ट, शॉर्ट बना देंगे। साथ में अपन ने जो प्रीमियम दिया है उस प्रीमियम को हटाने के लिए अपन एक स्प्रेड बनाएंगे, इस पे स्प्रेड बना लेंगे। और अगर मान लो गलती से ये ऊपर गया, तो अपन इस शॉर्ट को लॉन्ग में तब्दील कर देंगे और होल्ड करेंगे। अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो प्रॉफिट, और अगर खुदा ना खास्ता यहीं के यहीं टिका रहा, तो हमारा पैसा बन जाएगा हर स्थिति में। सिर्फ थोड़ा बहुत फ्लिपिंग करने में कॉस्ट लगेगी, वो तो महोदय ऐसा नहीं है कि आप दुकान खोल के बैठो तो किराया देना पड़ता है, वो किराया तो लगेगा, दुकान का किराया तो देना पड़ेगा। बट ये अपन कर सकते हैं, अब ये जो स्प्रेड है, ये स्प्रेड आप या तो स्टॉक में बनाओ या आप निफ्टी के माध्यम से बनाओ, वो साथ में होना आवश्यक है। अगर आपने 5 पोजीशन में करीबन 1 लाख रुपया प्रीमियम दिया है, 5 पोजीशन में 1 लाख प्रीमियम दिया है, तो आप टारगेट रखिए कि आपके पास स्प्रेड होना चाहिए थीटा पॉजिटिव, जो कम से कम 50,000 रुपए का प्रीमियम आपको गला के दे, कम से कम 50,000 का प्रीमियम गला के दे, बस फिर आप खुले शेयर और खेलो। तो ये प्रयास कीजिए, फिर जान नहीं खबेगी आपकी। तो आप थोड़ा समझने में, आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और समझना हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे। राजेंद्र भगवान, भारतीय एयरटेल पर, भारतीय एयरटेल पर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ आज, हूं तो मैं इस पर पॉजिटिव, कल देखेंगे इसको। अभी इसका जो भी पोजीशन है उसको आप होल्ड कीजिए, जस्ट सपोर्ट पर है, और मार्केट आज था पॉजिटिव, इसलिए मैंने उसको कटवाया नहीं, फ्लिप नहीं करवाया, उम्मीद है चल जाना चाहिए कल। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, बस इतना सा निवेदन है। अब महोदय वो होगा 2-3 दिन कंसोलिडेट होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपने अगर 5 सिंथेटिक लॉन्ग सिंथेटिक शॉर्ट बनाए हैं और प्रीमियम दिया है, तो प्रीमियम आपका आना चाहिए, काय से प्रीमियम आना चाहिए आपका, निफ्टी के स्प्रेड से। तो निफ्टी के स्प्रेड से जाएगा प्रीमियम, और फिर जब एक बार आपने निफ्टी का स्प्रेड बना लिया, तो फिर आप भगवान से रोज सुबह उठ के प्रार्थना करना,
भगवान हमको स्प्रेड में लॉस करवा दो बस। अगर स्प्रेड में लॉस है, यू विल हिट जैकपॉट। थोड़ा सा लॉस लगेगा स्प्रेड में, लेकिन वहां जो दूसरे तरफ है वहां प्रॉफिट कमा लोगे आप। समस्या क्या है इंसान की समस्या ये है कि वो बनाएगा पोजीशन 5। जो रिटेल आता है वो 5 पोजीशन बनाएगा और ये कहेगा कि 5 में प्रॉफिट हो जाए। ये समस्या है उसकी। ए ए ए ए ये भी निफ्टी की बनाएगा वो, ये भी निफ्टी की बनाएगा वो, ये भी बनाएगा निफ्टी की, ये भी बनाएगा निफ्टी की। और एक बार में यही उम्मीद करेगा वो कि साहब प्रॉफिट सब में बन जाए। वो नहीं होता। समस्या ये है, सोल्यूशन ये है कि आप ए बी सी और डी अलग अलग कोई स्टॉक बनाओ, कोई निफ्टी बनाओ, कोई बैंक निफ्टी बनाओ, सब बनाओ आप। स्प्रेड बनाओ, सिंथेटिक लॉन्ग बनाओ, सिंथेटिक शॉर्ट बनाओ, उनमें फ्लिप करो। और आपका टारगेट होना चाहिए नेट प्रॉफिट। दिस शुड बी योर एम। जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई, तर गया वो, नैया पार है उसकी, नैया पार है उसकी। क्योंकि भाई आप मार्केट के अनुसार बदल रहे हो, बस इतना सा केस है। और हो सकता है 1-2 महीने आपकी अंडर परफॉर्म करे, हो सकता है 1-2 महीने आपको दिक्कत आए, ये दिक्कत आएगी, लेकिन ओवर एंड आउट आप ओवरऑल जब मोटा मोटी आप इन टोटो देखेंगे, इन टोटालिटी देखेंगे, यू विल एंड अप इन गुड प्रॉफिट। ये बात, क्योंकि आप हर स्थिति में हर दृष्टिकोण से कई बार खेल रहे हैं। चलिए दोस्तों, शिव चार्ट महालक्ष्मी जी की शरण में समर्पण बरकरार रखें।